वर्ष जो है चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को गुरुवार से आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रों के व्रतों के समापन जो है वो 27 मार्च को शुक्रवार को होगा। चैत्र नवरात्रि जो है प्रतिपदा तिथि जो है 19 मार्च को सुबह 6:54 से आरंभ होगी। इससे पहले अमावस्या तिथि जो है वो 20 मार्च को सुबह 4:52 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलश स्थापना जो है नवरात्रों की पूजा का सबसे विशेष महत्वपूर्ण कार्य होता है। कलश स्थापना को नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि 19 मार्च की सुबह सुबह कुछ समय तक अमावस्या की तिथि रहेगी। इसलिए अमावस्या तिथि में कलश स्थापना करने से आपको बचना है। अमावस्या समाप्त होते ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस दिन कलश स्थापना का सबसे पहला मुहूर्त, मैं आपको बड़े सारे मुहूर्त बताने वाली हूँ। सबसे पहला मुहूर्त जो है सुबह 6:54 से लेकर 7:43 तक रहेगा। इसके बाद इसके अलावा किसी कारणवश आप सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यह अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:10 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 4:58 से शुरू होकर 5:46 तक रहेगा। सूर्योदय जो है वो 6:35 पर होगा। इस दिन शुभ योग 4:01 तक रहेगा। इसके बाद जो है शुक्ल योग भी शुरू हो जाएगा। राहु काल होगा दोपहर को 1:30 से और 3 बजे तक रहेगा, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अब जानते हैं कि नवरात्रों के 9 दिनों में किस किस देवी की पूजा करनी चाहिए। पहला दिन होता है मां शैलपुत्री का। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है और उन्हें शांति का स्वरूप माना जाता है। जो लोग चाहते हैं जीवन में स्टेबिलिटी आए, शांति आए, पैसा आए, पावर आए, पीस आए, पीस, तो इनकी आराधना से जीवन में स्थिरता आती है, शक्ति आती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इनका शुभ रंग जो है सफेद रंग है। आप भी सफेद रंग की कोई भी वस्त्र जो है साथ में लाल चुन्नी लेकर आप पहन सकते हैं आज के दिन। और माता को घी और सफेद मिठाई का भोग आज के दिन आप लगाइएगा। माता का वाहन जो है वो वृषभ है, तो यहाँ पर माता को जो है आपने क्या करना है, भोग लगाना है। छोटी छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई जरूर दीजिएगा और इस मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपके जीवन में सुख, शांति और स्थिरता जो है आएगी। और शिव परिवार की पूजा कीजिएगा, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ, उपाय क्या करना है, शिव परिवार में जाकर आपने जल चढ़ाना है और आप जल चढ़ाएंगे, आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, पैसा आएगा, पावर आएगी। और किसी भी छोटी कन्या को आज के दिन आपने स्टेशनरी का सामान जरूर देना है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे दिन के लिए। तो दूसरा दिन होता है मां ब्रह्मचारिणी का। मां ब्रह्मचारिणी तप की, साधना की, त्याग का प्रतीक होता है। इनकी पूजा से आपकी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आती है, संयम आता है, धैर्य आता है और मानसिक शांति आपको जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और शुभ रंग माता का जो है केसरिया है। आज के दिन केसरिया रंग का झंडा अपने घर की छत पे जरूर लगाइएगा और भोग में माता को मिश्री और पंचामृत दीजिएगा। और हाँ, माता का जो मंत्र है आज के दिन चैंट कीजिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः का जो है जाप कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, आपने घी का दीपक जलाना है और घर में शांति और दीर्घायु आपकी होगी। बच्चों की जो है, कई बार क्या होता है कि हमारी कई लोग कह देते हैं अल्पायु से प्रॉब्लम होती है, तो आज के दिन घी का दिया जलाएंगे तो आपकी दीर्घायु होगी। और साथ ही साथ में आपने छोटी छोटी कन्याओं को आज पीले रंग की मिठाई जरूर देनी है, पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाने हैं। चलिए, तीसरा दिन होता है मां चंद्रघंटा का। मां चंद्रघंटा का मस्तक पर जो है चंद्र के आकार का घंटा जो है वो सुशोभित होता है। इनकी पूजा से भय हटता है, तंत्र मंत्र हटता है, बाधाएं हटती हैं, नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर होती है। माँ का प्यारा रंग होता है आज के दिन हरा और नीला। आज के दिन हरे और नीले रंग के कपड़े जरूर पहनिएगा। और जो है माता को भोग किस प्रकार का चढ़ाना है, आपने आज गुड़ का या मिठाई का भोग चढ़ाइएगा। और आपने जो मंत्र बोलना है वो है ओम ऐं क्लीं चंद्र घंटाए नमः। इसका मंत्र का जाप कीजिएगा और घर में घंटी जरूर बजाइएगा, पूरे घर में घंटी बजाइएगा। आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आज के दिन दूर हो जाएगी। ये आपने आज के दिन करना ही करना है। तीसरे नवरात्रि वाले दिन घंटी अपने घर में पूरी जाके बजानी है, आपके घर से सब तंत्र मंत्र दूर हो जाएगा। चौथे नवरात्रि की बात कर लेते हैं। ये है मां कुष्मांडा का नवरात्र। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। जी हाँ, उनकी मुस्कान से ही रचना हो गई थी। तो इतनी माता रानी, जो पवित्र माता रानी है, इनकी पूजा से जीवन में एनर्जी आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, समृद्धि आती है, नेम आता है, फेम आता है। तो आज के दिन आपने माता रानी को मालपुए का भोग लगाना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, आप देखेंगे जीवन में किस प्रकार से आपके लाइफ के सभी रास्ते जो है वो खुलते हैं। और छोटी छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर, चाहे एक कन्या हो चाहे 5 कन्या हो, मालपुआ जरूर खिलाइएगा। उपाय क्या करना है, सूर्य को अर्घ देना है और दरिद्रता
आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं पांचवें नवरात्रे की। पांचवा नवरात्रा होता है मां स्कंद माता का। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की मां होती है। इनकी पूजा से संतान सुख, जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, इनकी पूजा करने से जिन लोगों के बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों की दीर्घायु चाहते हैं, तो वो लोग इस दिन व्रत कर सकते हैं। आपने इस दिन जो है माता को केले जो है चढ़ाने हैं और साथ ही साथ बच्चों को केले भी बांटने हैं। और मंत्र का जाप क्या करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इसका मंत्र का जाप कीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, पावर आएगी, पैसा आएगा और बच्चों की दीर्घ आयु हो जाएगी। और बच्चों को जो है मिश्री जरूर बांटनी है या फिर केले जरूर बांटने हैं। बात कर लेते हैं छठा नवरात्रा माता कात्यायनी का। माता कात्यायनी का मंदिर कितना सुंदर मंदिर है हमारे दिल्ली में, तो आप जो है वहां पर भी जा सकते हैं। मां कात्यायनी शक्ति और साहस की देवी मानी जाती है और जो है इनकी पूजा से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। जिन लोगों की शादी नहीं होती है, जिनकी शादी हो गई लेकिन शादी सही नहीं चल रही होती है, उन लोगों के लिए माता कात्यायनी की पूजा जो है वो जरूर होती है। कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है तो इस दिन आप जो है माता कात्यायनी की पूजा करो, आपके विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर होंगी। तो आपने क्या करना है? शहद का भोग माता को चढ़ाना है और एक सिंदूर की 2 डिब्बी लेके जानी है। मंदिर में जाकर मां पार्वती के आगे रख के आनी है और एक डिब्बी आपको वापस लेके आनी है, एक डिब्बी वहीं चढ़ा के आनी है और उसी डिब्बी से आपने अपने मांग में सिंदूर भरना है। देखना विवाह में आने वाली अड़चनें कैसे दूर होती हैं, कोई थर्ड पर्सन कैसे आपकी लाइफ से जाता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और आपने मंत्र का जाप क्या करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः का जाप कीजिए 108 बार। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। और कन्याओं को आज जो है हरे रंग के वस्त्र, लाल रंग की चुन्नी जरूर दीजिएगा, बहुत फायदा आपको होगा। 7वां दिन होता है माता कालरात्रि का। मां कालरात्रि जो है दुर्गा का उग्र और शक्तिशाली रूप मानी जाती है। इनकी पूजा से नेगेटिविटी, भय और नेगेटिव चीजें जो है वो समाप्त होती हैं। तो आज के दिन जो है मां कालरात्रि वाले दिन जो है आपने क्या करना है? आज के दिन आपने एक मंत्र का जाप करना है, ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। और माता को गुड़ का भोग लगाइएगा। और मंत्र का एक और मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः, कालरात्रि नमः का जाप कीजिए और आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। और साथ ही साथ में आज के दिन किसी को तिल का दान कर दीजिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे थोड़े से तिल बुकेर के आ जाइएगा। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो निकल कर आएगा। 8वां नवरात्रा होता है मां गौरी का। जी हाँ, अगर बात करें हम मां गौरी की, तो मां गौरी आपको पता है कि हर मुसीबतों को दूर करने वाली होती है। मां गौरी जो है शांति की, सौंदर्य की, पवित्रता की देवी है। तो मां गौरी की अगर हम बात करें तो पूजा से सुख, समृद्धि और पापों से आपको जो है वो मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि आती है। तो मां गौरी की प्रार्थना से आपने क्या करना है? हलवे और पूरी का जो आपको भोग लगाना है। कंजकों को, छोटी छोटी कंजकें जो होती है उनको हलवा पूरी खिलाना है और माता को भी हलवा पूरी और चने का आपको जो है वो भोग लगाना है। और मंत्र का कौन सा जाप करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और लाइफ में पॉजिटिविटी आपकी आकर ही रहेगी। अगर आपने इस दिन ये हलवा पूरी और छोले वाला जो है ये उपाय कर लिया, आप 5 कंजके जमाएं, 7 जमाएं या 9 जमाएं, आपके ऊपर है, लेकिन कीजिएगा जरूर। और सफेद रंग की वस्तुओं का जरूर दान कीजिएगा। सफेद रंग की कोई मिठाई जो है वो कन्याओं को जरूर खिलाकर भेजिएगा। बात करते हैं 9वें नवरात्रि की। 9वां नवरात्रा है मां सिद्धिदात्री का। 8 नवरात्रि हो गए, 9वां नवरात्रा मां सिद्धिदात्री का है। तो मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को और सभी सफलताओं को जो है वो देने वाली होती है, दात्री होती है। इनकी पूजा से ज्ञान मिलता है, सफलता मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, पैसा मिलता है, नेम मिलता है, फेम मिलता है, लाइफ में तरक्की होती है। तो आपने क्या करना है? आज के दिन चना, पूड़ी, नारियल, खीर, सबका भोग जो है आज आपने माता रानी को लगाना है। नारियल का भी भोग लगाना है, खीर का भी लगाना है, चने का भी लगाना है, पूड़ी का भी लगाना है, हलवे का भी लगाना है। और मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः का जाप कीजिए और फिर देखिए जीवन में किस प्रकार से आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं। और हाँ, साथ ही साथ में एक उपाय जरूर करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। ये पाठ कीजिए, आपकी लाइफ में चमत्कार को नमस्कार आप जरूर करेंगे और लाइफ में आपकी जो है प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। अष्टमी और नवमी, ये जो दो तरीके होते हैं, इसमें क्या करते हैं, कई लोग अष्टमी को पूज लेते हैं, नवमी को नहीं पूजते हैं। और कई लोग अष्टमी में कर लेते हैं, फिर उसके बाद आदमी लोग क्या करते हैं कि दारू वारू पीनी शुरू कर देते हैं। तो दारू वारू आपको नहीं पीने, जब तक 9 नवरात्रे नहीं हो जाते तब तक आपको ऐसे ही करना है। 9 नवरात्रे पूरे करने के बाद ही आप लोग जो है वो जो भी आप लोग मांस मदिरा जो भी यूज करते हैं वो कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि इस बार प्रण ही कर लीजिए कि हमें यूज ही नहीं करना है, मांस मदिरा का प्रयोग हमें करना ही नहीं है। नवरात्रों से छोड़ने का प्रण ले लीजिए और देखिए इससे जो है कितना आपके घर फैमिली आपकी डिस्टर्ब होती है, आपकी
पत्नी, आपके बच्चे के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोई एक भी परिवार अगर सुखी हो जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और जो है नवरात्रों में ध्यान देने वाली कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ कि नवरात्रों में ध्यान देने वाली बातें क्या होती है। नवरात्रों के 9 दिनों में शुद्धता और जो है पॉजिटिविटी और जो है सकारात्मकता आपको बनाए रखनी है। इन दिनों में आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना होता है। थोड़े से नाखून भी मत काटिएगा, नेल्स भी कट मत कीजिएगा। कई लोग तो दाढ़ी भी नहीं बनाते हैं। घर में कलेश बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर वाइफ जो है वो आरती कर रही है और पीछे से आप कलेश कर रहे हो, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है। नेगेटिव विचार नहीं लेके आने हैं। अशुद्धता का भी जो है आपको ध्यान देना है, वो भी आपको उससे बचना है। यदि कोई भक्त पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकता है तो ये नहीं कि उसको जो है उसकी 9 नवरात्रे माने नहीं जाएंगे। वो एक दिन भी कर ले तभी माता रानी जो है वो भाव की भूखी होती है। माता रानी आपके समान की भूखी नहीं है, माता रानी भाव की भूखी है। तो भाव से अगर आप एक दिन भी व्रत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सच्चे मन से की गई भक्ति ही माँ का सबसे प्रिय जो है माँ को होती है। तो आप लोग जो है सच्चे मन से भक्ति कीजिएगा और जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहिएगा। और आप सभी लोग जो है कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो जरूर बताइएगा और इसमें से कोई भी एक उपाय जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ में आपने पूरे नवरात्रों में 2 शब्द जरूर बोलने हैं, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। ये 2 शब्द अगर आपने पूरे नवरात्रों में बोल लिए, आपके हर काम बनेंगे, आपके हर मुसीबतें हटेंगी, आपकी लाइफ में पूरी ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में नेम, फेम, गेन आपको मिलेगा और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे और पैसा ही पैसा, पावर ही पावर आपके जीवन में आएगी। ये बोलिए, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। ये बोलिए और जीवन में देखिए कैसे तरक्की आपकी लाइफ में होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्योतिषीय, धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं साक्षी ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। राधे।